हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ये देखिए छोटा सा एक सवाल आया हुआ है, वो आपका ट्रायंगल से है और बहुत ही इजी सवाल है। इसमें बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है उसके आधार पर ही ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ पे गलती कर देते हैं वो भी आपको हम साथ में बता देंगे और पूरा थ्योरी इसमें समझा देंगे कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई भी कमजोर स्टूडेंट भी होगा तो भी उसे समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण से 17 डिग्री घटाने पर उनके कोणों का जो अनुपात है वो 3:4:7 है, ठीक है। यहाँ पे उनके लिखा हुआ है, ठीक है, छूटा हुआ था। सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान क्या होगा, इसलिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। बात यह है कि अब जो चीज़ें पढ़ते हो वो डिग्री में आप पढ़ते हो और डिग्री से हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि कोई भी चीज़ को अगर आप डिग्री से रेडियन में लेके जाओगे तो आपको डिग्री वाले चीज़ों को गुना करना पड़ेगा π/180 से, ठीक है। चूँकि आपको मालूम होगा कि 180 डिग्री को ही हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं, है ना, पाई रेडियन। और यहाँ से हम 1 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये π/180 रेडियन आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुना करेंगे। तो हम सब कुछ पहले डिग्री में कैलकुलेट करेंगे और बाद में इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वो योग आपका 180 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। लेकिन सवाल क्या कहा है कि जब हम इसके प्रत्येक कोण में 17 डिग्री घटा देते हैं, ठीक है, तब हमारा रेशियो जो है 3:4:7 मिलता है, ठीक है। तो ये जो 3:4:7 दिया हुआ है ना रेशियो, ये तब दिया हुआ है जब 17 डिग्री घटाया जा चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोले तो इसके लिए हम एक कोण को 3x बोल रहे हैं, दूसरे कोण को 4x बोल रहे हैं और तीसरे कोण को 7x बोल रहे हैं। और ये तीनों में ना 17 डिग्री कम है, ठीक है। एक्चुअल में 17 डिग्री कम किया गया तब ये रेशियो दिया हुआ है। दैट मीन्स कि 17 तिया 51 होता है, तो 180 में 51 कम है, तब ये वाला आपका रेशियो दिया हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम तीनों को जोड़ें तो ये वैल्यू आपको मिल रहा है 4 और 3 7 7 14x, ठीक है। ये 14x जो है ना वो 180 नहीं है, 180 में 17 तिया 51 जो होता है वो घटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 17 दिया 17 डिग्री तीनों में कम है। तो ये आपका जो फाइनल आ रहा है वो 17 तिया 51 जब करेंगे 180 में 51 को माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू देखो यहाँ से 9 आ जाएगा और यहाँ से 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा 129। तो यहाँ से हम x का जब वैल्यू निकालेंगे ना तो x का वैल्यू आ जाएगा 129, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू आया है 129। अब हम अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो इसमें से 3 में 4 में और 7 में सबसे बड़ा 7 ही दिख रहा है। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ा जो कोण आएगा, सबसे बड़ा कोण वो 7x से आएगा और 7x से आएगा और x का जब हम वैल्यू पुट करेंगे 129, ये बटा 14 छूट गया, यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो नीचे में 14 आएगा। तो 129 और बटा 14 कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया आपका 129/2, ठीक है। अब ये जो एंगल आया ना ये सबसे बड़ा कोण नहीं है, ठीक है ना, ये आपको नहीं समझना कि सबसे बड़ा कोण है। ये सबसे बड़ा कोण देगा लेकिन ये 17 डिग्री कम है। एक्चुअल में 17 डिग्री कम किया गया था तब ये वैल्यू था। तो जो हमारा एक्चुअल कोण होगा उसमें 17 डिग्री आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एक्चुअल कोण रहा होगा, ठीक है। क्यों 17 जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि 17 डिग्री जब आप घटाए थे तब ना आपको ये कोण मिला था, ये रेशियो आपको मिला था। तो हम 7x से सबसे बड़ा कोण लाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल जो कोण है उसमें ये आपका 17 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको एक्चुअल कोण मिलेगा। तो आपको सबसे बड़ा में एक्चुअल कोण है कितना, तो देखो ये 17 दूनी 34 हो रहा है, तो 129 और प्लस 34 कर लेंगे और बटा 2। फाइनल जब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 बाकी 1 और 3 3 6 और ये 1 163/2 मिल रहा है। इतना डिग्री जो है वो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा, ठीक है। ये एकदम सही है क्योंकि हमने इसमें 17 जोड़ लिया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम है बच्चों का, यही वाला वो चीज़ें गलती करते हैं, ये 17 नहीं जोड़ पाते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो आपको 17 जोड़ लेना है, ठीक है।
हम इस चीज़ों को मार्क भी कर देते हैं कहाँ पे गलती होगा। तो ये 17 डिग्री जोड़ना भूल जाते हैं और वो 129/2 से ही कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आंसर नहीं आता। 17 डिग्री जोड़िएगा तब जाके आपको सही एंगल मिलेगा, क्योंकि 17 डिग्री कम था, ठीक है ना। अब हमारा ये डिग्री में आ गया, अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अभी जस्ट आपको बताया कि किसी भी डिग्री वाले चीज़ों को गुना कर देंगे π/180 से, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल इसका कितना मिल रहा है आंसर, 163 पाई और बटा 360 डिग्री, ठीक है, सॉरी रेडियन। इतना रेडियन जो है इसका सही जवाब होगा, यही इसका सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिखाया गया ना, 163 पाई बटा 360 डिग्री, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, ये PYQ है SSC का, CHSL में ये पूछा गया था सवाल, और एकदम लेटेस्ट है, देखो 9/7/2024 में पूछा गया है। तो ये सवाल बच्चों ने भेजा था, जिसको हमने आज डिस्कस कर दिया है। अच्छा सवाल है, गलती जहाँ पे होता है हम आपने को बताया कि 17 जोड़ना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका भी कोई सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं होता है, तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जब आपको समय मिलेगा जो इसका उचित सॉल्यूशन होगा, आपको हम जरूर ही प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि और बच्चों के हेल्प हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।